सावित्री। बाबूजी, बाबूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। एयरपोर्ट की थी बस नजदीक ही लगता है। कैसा तूफान आ गया अचानक, सबको हिला के रख दिया, बर्बाद कर दिया। जानिए सावित्री। और जी, माँ मुंबई पहुंच चुकी है। अच्छा, फिर तो कोई चिंता नहीं, लेकिन वहां बेटा कपिल उसे संभाल लेगा ना? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, कपिल भैया सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा, तब तो ठीक है। ड्राइवर प्लीज जरा जल्दी चलो। दादी आपको पता है, जब आप यहाँ नहीं थे ना तो मम्मी हमें बहुत डांटती थी। क्यों भी ना, क्यों डांटती थी मेरे बच्चों को? और पापा भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। खाना खाओ, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, टीवी मत देखो। बदमाश। माँ। हाँ कपिल, हाँ। वीणा, बच्चों को लेकर जरा बाहर जाओ। क्यों? माँ, बच्चे हर सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो संजू निकी, चलो बेटा बाहर चलो। माँ। क्या हुआ? माँ, बहुत कुछ हो चुका है क्या हुआ? और सच को बहुत देर तक छिपाना तूने मुझे सिखाया नहीं। तो फिर बता ना क्या हुआ। देख माँ, तू रो लेना, खुल कर रो लेना, एक आंसू बचाना मत। और जब अग्नि और बाबूजी वापस आए तो फिर से मजबूत हो जाना, क्योंकि वो लोग बहुत झेल कर वापस आ रहे हैं। चंडीगढ़ से वापस आ रहे ना? नहीं, वो लोग जम्मू से वापस आ रहे हैं। जम्मू? जम्मू कब गए और क्यों गए वो दोनों? 10-10 हादसों को वहां पहुंचाना था ना। कैसे हादसे? माँ, तेरी यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा थी। मैंने तुझे कहा था, मैंने याद है ना, मैंने मना किया था यात्रा के लिए। हाँ? पहले तो तेरे साथ वाले सब गए। पर हुआ क्या? राजा मामा, रवि मामा, सुरेश, पंडित जी गए? मतलब? उसके बाद उन चारों की बॉडीज को लेने जम्मू से 6 लोग चले थे। कौन? कौन लोग? वो नाम लेकर रोने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है माँ। तुझे मेरी कसम है, बता ना कौन गया, कौन? माँ, अपने ननिहाल के बचे सभी मर्द, रवि मामा के घर के बचे सभी मर्द, संख्या में 6 ही थे ना। वो सब लोग उसी जगह पर पहुंचे जहां पर तेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उनकी वैन का अगला टायर बस्ट हो गया। सब लोग खत्म हो गए। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मेरे सारे घर वालों को तू इतने आसानी से कैसे मारेगा? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ, तू झूठ बोलता है। कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। राजा, रवि, सुरेश, पंडित जी सब मर्दाना वार्ड में थे, अभी भगवान के पास है। नहीं कपिल, बाबूजी अग्नि के साथ वापस आ रहे हैं। नहीं कपिल, नहीं। तू एक बार खुल के रो। मैंने कहा था ना मत छेड़ो उसे, लेकिन नहीं, इस धर्मराज के अवतार कपिल ने सब कुछ बता दिया। अरे क्या जरूरत थी? मैं और अग्नि आकर अपने हिसाब से समझा देते उसे, लेकिन नहीं, इसने बता दिया उस बेचारी को कि उसके घर के सारे मर्द मर गए हैं। ज्योतिषाचार्य है ना वो, उससे तो अपनी प्रेडिक्शन सही निकलने की खुशी हो रही होगी। भाऊजी, भाऊजी धीरे बोलिए, माँ अंदर है, सुनेंगी तो घबरा जाएंगी। हे भगवान, माँ जूस।
कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू चली जा यहाँ से, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ रचना, जा। क्यों हाथ जोड़कर मुझे नरक का भागीदार बना रही हो माँ? नरक में तो मैं जाना चाहती हूँ। माँ चले गए, सब मेरी वजह से चले। क्यों ऐसी बातें कर रही हो माँ? अच्छा ये बताओ, बचपन से तुम ही हमें ये सब कहानियां सुनाती थी ना कि जो करता है भगवान करता है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। देख रचना, मत कर ऐसी बातें। फिर कैसी बातें करूँ माँ, बोल। कुछ नहीं सुनना मुझे, सब के सब मिले हुए। किसी ने नहीं बताया मुझे वहां पे, न राजीव ने, न तेरे बाबूजी ने, न अग्नि ने। राजीव मुझे चुपचाप लेके यहाँ चला आया, मुझसे कहता है कि तू बीमार है ना, इसलिए प्लेन में लेके जा रहा हूँ। बाकी अपना बजट नहीं है, तो बाबूजी और अग्नि ट्रेन में आ जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग अपने कंधों पे 10-10 मैयतों को लाद कर जब मुझे ले गए। तो क्या कर लेती माँ? कोई भी क्या कर लेता। जब एक्सीडेंट होता है तो कोई भी क्या कर लेता है माँ। बोला था मेरे कपिल ने कि माँ मत जा। वो बेचारा तो भागा भागा आया था मुझे रोकने के लिए। मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे कि मैंने उसकी एक नहीं मानी। माँ सबकी डांट खाई बेचारे ने, फिर भी उसने कहा कि माँ अगर तूने रोड ट्रैवल किया तो। फिर क्यों किया तुमने? अरे वो तेरे मामा का दोस्त है ना, वो गाड़ी लेकर आ गया। मैंने उनको भी बताया, बोला कपिल की बात सुनाई मैंने उनको, लेकिन सब हंसे, मजाक उड़ाई सबने। अब देख लिया ना, सबके सब मिट्टी में मिल गए। जाने मैं क्यों बच गई। तू मेरे लिए बच गई माँ, मेरे लिए बच गई तू। ऐसी बातें मत कर माँ। हाँ, मुझे लगता है शायद तेरे लिए भगवान ने बचाया है मुझे। तेरे हाथ पीले किए बिना कैसे जा सकती थी मैं? नहीं। और देखना, हाँ अब तेरे हाथ जल्दी पीले करके मैं चली जाऊंगी बस। नहीं माँ, चली जाऊंगी मैं। इतनी सारी हत्याएं, मेरा तो दम घुटता है। जा बेटा, हाँ अपने बाबूजी को बुला ला। चल। भगवान, क्या किया गंगा माँ तूने? मैं तो अपने भाई को लेकर तेरी पूजा करने आ रही थी। अब इतनी हत्याओं का बोझ अपने सीने पे लेके कैसे जीऊंगी मैं? नहीं, कितने सिंदूर मिट गए मेरी वजह से। बात तो ठीक है बाबूजी की। क्या ठीक है? अरे कोई दुखी हो तो कैसे कम होगा उसका दुख? खुल के बात करने से ही ना। रिस्क है। कैसा रिस्क? हो सकता है उसका दुख और बढ़ जाए। कपिल, हम अगर माँ से बात करेंगे तो उनका दुख बढ़ जाएगा। काफी ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि कितने लोगों को आता है बात करना। कपिल, हमको बात करनी नहीं आती है। अरे अब इस वक्त मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ? दुनिया में यही तो प्रॉब्लम है वीणा। और माफ करना, तुम, राजीव, अग्नि, रचना, तुम सब लोग भी उसी दुनिया में आते हो, क्योंकि तुम लोग आदतन बोलने को बात करना मान लेते हो, रिएक्ट करने को बात करना मान लेते हो, वाक्यों में ग्रामेटिकल प्रयोग को बात करना मान लेते हो। तो फिर क्या होती है बात? असल बात असल अनुभव से पैदा होती है। और असल अनुभव कितना है आपके पास? कपिल, क्या बोल रहे हो तुम? सच, और सच इतना ही नॉन ग्लैमरस होता है वीणा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। मैं माँ के पास जाता हूं और माँ मेरे सामने रो पड़ती है। माँ इस बात को याद करके रो पड़ती है कि उसने कुछ लोगों को हरिद्वार चलने के लिए कहा था अपने साथ, और वो एक्सीडेंट में मारे गए। और उनकी लाशों को लेने आने वाले 6 लोग भी उसी जगह पर उसी तरह से मारे गए।
और इस पूरे हादसे के लिए माँ खुद को दोषी मानकर रो पड़ती है। तो मैं तुम लोगों की तरह माँ को ये नहीं बोलूंगा कि माँ रो मत, माँ हिम्मत से काम लो, या जो हो गया उसे भूल जाऊंगा, या इसी तरह की कोई रटी रटाई बात मैं माँ से नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बात मेरे अनुभव से नहीं उपज रही है। और जो बात आपके अनुभव से नहीं उपजती है ना, उसमें दम नहीं होता है, उसमें वजन नहीं होता है। इसलिए मैं माँ को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। तो तुम्हारा मतलब है कि हम सब बेवकूफ है इसलिए हम बात ना करें, और क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए तुम बात नहीं करोगे। अरे तो माँ जी कब तक रोती रहेंगी? जब तक उसके राहु में चंद्र का अंतर चलता रहेगा, समझी? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? पता नहीं, लेकिन माँ जो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है उन मौतों का और घुटती जा रही है तो। रचना, ये फैक्ट। अरे क्या जरूरत थी माँ को हरिद्वार जाने की? और अगर जाना ही था तो जम्मू जाकर उन लोगों को साथ में ले जाने का क्या मतलब? अपने भैया, ये आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ रचना, क्योंकि मैंने जम्मू में झेला उन औरतों को वहां पर। क्या क्या नहीं सुना उन लोगों ने। हम सारा मोहल्ला हमारे पीछे पड़ गया था, सिर्फ बाबूजी और मैं जानते हैं कि हम लोग वहां से कैसे भाग कर आए। रचना, मैंने तो कसम खाई है कि इसके बाद मैं कभी जम्मू नहीं जाऊं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा सच मत बोलिए, माँ मर जाएगी अपनी भैया। रचना प्लीज माँ के मरने की बात मत कर। क्या अगर माँ मर गई तो ये हमारा सारा घर बिखर जाएगा। तो फिर क्या करें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे उतारे माँ के सर से ये बोझ। अग्नि भैया, कपिल भैया से बात करके देखते हैं। राजीव, Hey, come on, be a brave guy. जो हो गया सो हो गया। अब ऐसे दुखी रहने से क्या सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना? आई नो सिडनी, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसी ट्रेजेडी तो ना कभी किस्से कहानियों में पढ़ी थी और ना कभी फिल्मों में देखी थी। और क्या पता था कि मेरी फैमिली में ही एक दिन। देखो राजीव, It was a bad phase, गुजर चुका है। और इस वक्त मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो, तो मेरे प्यार की खातिर ये गम नहीं भूल सकते। बुरा मत मानना सिडनी, लेकिन जिंदगी में पहली बार दिल पर इतना बोझ आया है कि ना तो वो तुम्हारे प्यार में घुल रहा है और ना ही आसपास फैले काम में। क्या करूं सिडनी, आई कांट हेल्प इट। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन क्या? कपिल भैया। माँ और बाबूजी की मैरिज एनिवर्सरी है ना? हाँ? आपको कैसे पता? अरे मैंने निकाला था मैरिज का टाइम लगन पकड़ के। लेकिन क्या है, शुरुआत का वर्षफल थोड़ा गड़बड़ है। फिर गड़बड़? नहीं भैया, भैया शुरुआत कुछ इतनी धमाकेदार होनी चाहिए कि वो अपने सारे दुख भूल जाए। क्या करें, दोबारा शादी करवा दें? हाँ? क्या भैया ऐसे टाइम पे आपको मजाक सोचता है? ये क्या बात हुई, फिर से शादी करा दें? नहीं भैया, आइडिया एक्चुअली अच्छा है, कितना मजा आएगा। तू भी पागल हो गई है क्या? नहीं नहीं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो अपने दुख से ऊपर हो जाए, तो धमाका होना चाहिए, गाना बजाना। क्यों भैया, ऐसा ही होना चाहिए ना? तू जूते पड़वाएगी? नहीं 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 नहीं, उस सब का इंतजाम हम कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप हमारे साथ हैं ना? अरे माँ के दिल का बोझ उतारने के लिए आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। तो आप ऐसा करो, आप प्लानिंग करो, मैं जरा मार्केटिंग करा रहा हूँ। हाँ, वरना भाभी हालत खराब कर देगी ना। अबे तेरी शादी हो जाने दे, फिर पता चलेगा तुझे। एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा है अग्नि भैया। गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं। यार गेस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं है, हम घर वाले सब संभाल लेंगे। वो शादी के गीत गाने के लिए उनको बुला लेंगे ना, वो जो औरतें आती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। और क्या? रचना, लेकिन ये बात माँ को कौन बताएगा? बाबूजी बताएंगे ना। बाबूजी? हाँ, अरे बाबूजी बताएंगे, जाके उनसे बात करते हैं। चलो ना। अरे मूर्खों, दिमाग खराब हो गया तुम सबका। अरे बाबूजी, अगर ये इतना बुरा आइडिया होता तो कपिल भाई साहब हमें टोक नहीं देते। अच्छा, तो कपिल भी शामिल है इसमें? हाँ। कहाँ है वो?
अब कहाँ है वो? बाबूजी भैया मार्केट गए। मार्केट गए, मार्केट गए। मार्केट? देखिए देखिए बाबूजी, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, रचना का आइडिया बहुत अच्छा है, पर पहली बार इसकी छोटी सी खोपड़ी से इतना अच्छा आइडिया निकला। अरे अग्नि, 36 साल शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद अभी फिर से शादी, ये कोई अच्छा आइडिया है? अरे बाबूजी, हम आपकी वेडिंग एनिवर्सरी एक ऑफबीट तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कल शादी की सालगिरह हमारी और मनाओगे तुम? बाबूजी 36 साल के बाद ऐसा ही होता है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद बाबूजी, इस हादसे को भुलाने के लिए इस ओकेजन को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। हाँ। पर लोग क्या कहेंगे? बाबूजी, लोग आए थे जम्मू उन लाशों को उठाने के लिए जिनका शोक हम अभी तक मना रहे हैं। लोग आए थे माँ के आंसू पहुंचने के लिए, अब लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर माँ रोते रोते पागल हो गई तो? ना ना ना, नहीं बेटा, बाबूजी आपको मेरी कसम, प्लीज। बाबूजी, आपको हम सबकी कसम है। और आपकी एनिवर्सरी हम जैसे मनाना चाहेंगे, आप हमें मनाने देंगे ना? बिल्कुल। और बाबूजी, अरे कल हम आपको एकदम नए नवेले दूल्हा दुल्हन की तरह सजाएंगे। मतलब कार्टून बनाओगे? नहीं बाबूजी, गाना बजाना होगा, हंगामा होगा, कितना मजा आएगा। अच्छा, मतलब गाना बजाना भी होगा? पर तुम्हारी माँ को कौन मनाएगा? देखो, मैं तो चलो मान गया, पर उसको मनाने की हिम्मत किसमें? बताओ। बाबूजी, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ बाबूजी, आप सिर्फ कहेंगे नहीं, मनाएंगे भी। प्लीज बाबूजी, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ बाबूजी, बाबूजी आप माँ को खुश देखना चाहते हैं कि नहीं? देखना चाहते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, देखना चाहता हूँ, पर तो आपको ये काम करना पड़ेगा। प्लीज बाबूजी, प्लीज प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज। प्लीज बाबूजी, प्लीज प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करेंगे, मनाएंगे। सावित्री,